हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया इन द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। किस तरह से बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया हेल्प करते हैं हमारे प्लांट डाइवर्सिटी को बचाने में, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया के बारे में देखते हैं। तो जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे कलेक्शन होते हैं लिविंग प्लांट्स की, और जो हर्बेरियम होता है वहाँ पे हमारे पास कलेक्शन होती है वेल ड्राइड एंड नाइसली प्रिजर्व प्लांट्स की। बोथ में कलेक्शन होती है, लेकिन इसमें हमारे पास लिविंग प्लांट्स होते हैं और हर्बेरियम में हमारे पास ड्राइड प्लांट का मटेरियल होता है। अब जो मेन टॉपिक है, ये किस तरह से हेल्प करते हैं। तो जो बोथ है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम, ये एक्स सिटू टाइप की कंजर्वेशन है। सबसे पहले हम बोटेनिकल गार्डन्स का देखते हैं कि वो किस तरह से हेल्प करते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन जो है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड कल्टिवेशन स्किल्स, अगर हम बोटेनिकल गार्डन में हॉर्टिकल्चर और कल्टिवेशन स्किल्स को ऐड कर देते हैं तो वो बोटेनिकल गार्डन्स को जो है वो हेल्प करते हैं ऐसी स्पीसीज को ग्रो करने में जो कि लॉस्ट हो चुके हैं इन द वर्ल्ड। लिविंग कलेक्शन एंड सीड बैंक safeguard species and enable the restoration and rehabilitation of degraded habitat। लिविंग कलेक्शन और सीड बैंक के थ्रू हम जो हमारे हैबिटेट खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये आ गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू प्लांट टैक्सोनॉमी एंड जेनेटिक फाइटोकेमिस्ट्री यूजफुल प्लांट प्रॉपर्टीज एंड इन्फॉर्मिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट कैन विथस्टैंड डिग्रेडेड एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट विद द थ्रेटन पोजेस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। अब हमारे पास क्या हो रहा है, जब टैक्सोनॉमिकल स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जेनेटिकली फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर देखा जा रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी जा रही हैं प्लांट्स की। फील्ड विजिट होते हैं हमारे पास या फिर फॉरेस्ट विजिट हो रहे हैं, उनमें ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि डिग्रेड हो रही हैं, यानी कि जो कि हमारे पास इन डेंजर के निशान पे पहुंच रही हैं, उनको हम बोटेनिकल गार्डन्स में ला के एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जब रिसर्च हो रही है उस टाइम पे न्यू प्लांट्स का पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज से किस स्पीसीज़ को जो है हमारे पास नुकसान हो रहा है, उस स्पीसीज़ को वहाँ से शिफ्ट करके हम बोटेनिकल गार्डन में ला के उससे हेल्प होती है उस स्पीसीज़ को बचाने में, या उसका जो स्पीसीज़ का पूरा हैबिटेट है उसको बचाने में। ठीक है, तो वो भी हेल्प कर रहा है प्लांट को बचाने में। थर्ड आता है हमारे पास, education is a strength of botanical gardens that allow them to communicate the importance of conserving plant, reaching out to desert diverse audience and also to communicate how this may be achieved। बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के साइंटिस्ट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हमारी तरह, लाइक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब विजिट करते हैं, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि बोटेनिकल गार्डन इनको किस तरह से कंजर्व करना है, और ये स्पीसीज हमारी जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे प्लांट को कंजर्व करने में, हमारी प्लांट डाइवर्सिटी को बचाने में। फोर्थ हमारे पास आता है लिंकिंग प्लांट्स विद द वेलबींग ऑफ पीपल एंड ऑल्सो हेल्पिंग कंजर्व इंडिजिनस एंड लोकल नॉलेज टू इंकरेज द सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम जो बोटेनिकल गार्डन में रिसर्च करें कि किस प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है और हम उसको दूसरे पीपल्स के साथ जो है वो लिंक कर दें, वेलबींग ऑफ पीपल के साथ अगर हम उसको लिंक कर दें और जो हमारे इंडिजिनियस और लोकल नॉलेज है उसको कंजर्व करें कि जो इंडिजिनियस इथनिक पीपल्स है वो किस तरह से किस प्लांट को यूज़ करते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे हमें अपने प्लांट्स को कंजर्व करने में। इसमें हमारे पास आता है कि अगर हम कोई नई स्पीसीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उनको अगर जो हमारे पास पीपल्स है उनके वेलबींग के साथ जोड़ दिए जाए, उनको बताया जाए कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो हम वहाँ से प्लांट्स को भी बचा सकते हैं और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उन पीपल्स को भी जो है वो फ़ायदा होगा। और जो इंडिजिनस और जो लोकल नॉलेज है उसको कलेक्ट करके, कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं हमारे पास जिनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो उससे भी जो है हर्बल मेडिसिन जो है हम बना सकते हैं, तो इससे लोग जो है ज़्यादा जागरूक होंगे और प्लांट कंजर्वेशन में हेल्प होगी। ये तो हो गया बोटेनिकल गार्डन के बारे में। अब हर्बेरियम की बात करते हैं, तो हर्बेरियम में हमारे पास जो है क्या होता है, हर्बेरियम में हमारे पास हर्बेरियम शीट आती है जिसके ऊपर हमने जो है वो पेस्ट किए होते हैं अपने लीव्स, फ्लावर्स, डिफरेंट पार्ट प्लांट के। ठीक है, तो हर्बेरियम में अगर हमने कोई प्लांट की डिस्कवरी की है तो उसको डिस्कवरी और उसकी कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ प्लांट और डिटरमाइन दैट इट इज़ अ न्यू टू साइंस, वो हमें कहाँ से पता लगता है, हर्बेरियम से ही हमें पता लगता है। ये टैक्सोनॉमी का एक पार्ट है कि अगर कोई भी नई स्पीसीज हमें मिली है तो हम
हर्बेरियम के थ्रू ही आइडेंटिफिकेशन करके जो है वो पता लगा सकते हैं, तो सर्व एज ए आइडेंटिफिकेशन। पहला तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास हर्बेरियम टेल अस प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन। हर्बेरियम से हम जो है एक जियोलॉजिकल फीचर बता सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमें पता लग रहा है कि किस रीजन में ये प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। हर्बेरियम जो बहुत लॉन्ग टाइम से हम उसको जो है स्टडी करते आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से हम पता लगाते आ रहे हैं कि ये चीज़ें इस रीजन में, और अगर कोई भी स्पीसीज उस रीजन की थ्रीटन होती है तो हमें जो है वो इस सब कहाँ से पता लग सकता है, हर्बेरियम के थ्रू, कि ये स्पीसीज यहाँ पे अबंडेंट थी और अब ये लॉस हो गई या फिर इन डेंजर हो गई है, तो उससे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं बोटेनिकल गार्डन में। तो ये हो गया हमारे पास किस तरह से वो प्लांट की कंजर्वेशन कर रहा है। उसके बाद आता है हर्बेरियम शीट वी कैन आइडेंटिफाई द फैमिली क्लास जीन ऑफ द स्पीसीज। कोई भी हमारे पास नई स्पीसीज आई है तो हम उसकी फैमिली क्लास जीन इन सबको बता सकते हैं। और फोर्थ है विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम वी कैन नो द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीसीज रैदर द कॉमन नेम। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन हर्बेरियम में हमें पता लगता है कि किस स्पीसीज का पर्टिकुलर नाम क्या है, क्योंकि इसमें हर्बेरियम में हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज यानी कि लगभग हर एक स्पीसीज का आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी हर्बेरियम में। तो जब हम किसी एक स्पीसीज का नाम यानी कि उसका साइंटिफिक नेम हमें पता लग जाता है, क्योंकि रीजन टू रीजन तो वो चेंज होता है, लेकिन जब मुझे उसका साइंटिफिक हमें उसका नेम पता लग जाता है तो हमें उसके आइडेंटिफिकेशन उसकी कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हर्बेरियम। ये कुछ पॉइंट थे हमारे पास कि किस तरह से हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन हेल्प करते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और पॉइंट पता है कि हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन किस तरह से हेल्प करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।